साथियों नमस्कार। खोज खबर लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज प्रियदर्शी। स्वच्छता सर्वे 2020 के नतीजे आ चुके हैं। इंदौर इस बार भी सरताज बना है। लगातार चौथी बार उसने पहला स्थान हासिल किया है। गुजरात का सूरत दूसरे नंबर पर रहा है, जबकि महाराष्ट्र के नवी मुंबई ने तीसरा स्थान हासिल किया। इंदौर के बारे में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जो बात कही वो सोचने वाली है, गौर करने वाली है हर राज्य के, हर शहर के प्रमुखों के लिए। उन्होंने बताया कि एक जापानी अधिकारी ने उनसे कहा कि वो गंदगी देखने के लिए पूरा इंदौर घूमे, लेकिन उन्हें कहीं पर भी गंदगी का नामो निशान नहीं मिला। अब सोचने वाली बात यह है कि इंदौर ने ऐसा क्या चमत्कार कर दिया, या सूरत में ऐसा क्या खास रहा जिसके कारण सूरत पिछली बार 14वें नंबर पर था और इस बार दूसरे स्थान पर आ गया। इस वीडियो में मैं इसी की पूरी जानकारी आपको देने जा रहा हूँ। सबसे पहले कुछ सर्वे के नतीजों के बारे में। ये सर्वे 6000 अंकों का था। सर्वे में इंदौर और सूरत के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा थी। इंदौर ने 6000 अंकों में से 5647 अंक हासिल किए, जबकि सूरत को 5519 अंक मिले। वहीं नवी मुंबई को 5467 अंक मिले। पिछली बार के स्वच्छता सर्वे से सूरत ने इस बार 15% ज़्यादा अंक हासिल किए, जबकि इंदौर ने महज 3%। उसके बाद भी सूरत इंदौर से पिछड़ गया। ऐसा कैसे हुआ? ऐसा हुआ सिटीजन फीडबैक के कारण। सूरत के लोग थोड़े आलसी रह गए। इसी कारण सिटीजन फीडबैक में जहां इंदौर ने 1500 में से 1416 अंक हासिल किए, वहीं सूरत ने महज 1369 अंक 1369 अंक ही हासिल हो सके। और नतीजा, सूरत कड़ी प्रतिस्पर्धा देने के बावजूद, कड़ी मेहनत करने के बावजूद इंदौर से पिछड़ गया। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो ये कि इंदौर कैसे लगातार 4 सालों से सरताज बन रहा है और सूरत कैसे सेकंड टॉपर बन गया। पहले शुरुआत करते हैं इंदौर से। मैं इंदौर और सूरत दोनों जगह रह चुका हूं। अभी सूरत में ही हूं। 2016 में जब पहली बार सर्वे शुरू हुआ तो इंदौर शहर बहुत ज़्यादा इसको लेके चिंतित नहीं था। नतीजा, वो मैसूरू से पिछड़ गया और मैसूरू ने ताज हासिल कर लिया। लेकिन उसके बाद वहाँ के निगम अमले ने बहुत बड़ा फैसला लिया, और फैसला ये था कि कुछ भी हो जाए, हम टॉप 10 में नहीं, हम टॉपर बनेंगे, नंबर 1 पर आएंगे। उस समय शहर में A to Z कंपनी कचरा उठाती थी। उन्होंने तय किया कि कचरा निगम का अमला ही उठाएगा। कंपनी का ठेका टेंडर निरस्त कर दिया गया। बड़ी बड़ी कचरा पेटियां रखी हुई थी, उसे हटा दी गई। हर गली में छोटे छोटे कचरे के डब्बे रखे गए, कंटेनर जैसे छोटे छोटे। अनाउंसमेंट शुरू हुआ। आप कई जगह गाना सुनते होंगे, स्वच्छता में नंबर 1 आना है, इंदौर बनेगा नंबर 1, आपका जो शहर है वो शहर बनेगा नंबर 1। इस तरह के कई तरह के गाने आजकल चल रहे हैं, अलग अलग शहरों में अलग। इसकी शुरुआत इंदौर ने ही की। छोटी छोटी गाड़ियां खरीदी गई कचरा उठाने के लिए। लोगों को जागरूक किया गया। 1.5 महीने तक नगर निगम का कर्मचारी हर गली में, हर कॉलोनी में तैनात किए गए। वो लोगों को बताते थे कि शहर साफ रहेगा तो इसके क्या फायदे होंगे।
डोर टू डोर कचरा कलेक्शन शुरू हुआ। सख्ती भी दिखाई गई। सख्ती ऐसी थी कि जो नहीं मानते थे उन पर जुर्माना लगाया गया। एक मौके की बात मैं आपको बता रहा हूँ। एक बारात जा रही थी तो स्वाभाविक है वो पटाखे वगैरह पीछे छूट रहे हैं, या जो भी कॉफ़ी चाय के मग्स वगैरह पीछे छूट रहे हैं, कप पीछे छूट रहे हैं, वो तो गंदगी पीछे की ओर फैलाते जा रहे थे। निगम का अमला हर बारात की मॉनिटरिंग करता था और जैसे ही वो बारात आगे बढ़ी कचरा फेंकते हुए, गंदगी करते हुए, तत्काल 2500 रुपए की फाइन उस पे लगा दी गई। कॉलोनी में लोगों को 2-2 डस्टबिन बांटे गए कि आप सूखा कचरा इसमें रखें, गीला कचरा इसमें रखें। सुबह दिन भर निगम का अमला डोर टू डोर कलेक्शन करता था और शाम को पूरे बाजार का, इंदौर शहर के बाजार का, और बड़ी बड़ी गाड़ियां मंगाई गई। रात रात भर शहर की साफ सफाई होती थी। आंखों से कोई भी उसे रात में देख सकता था। इच्छा शक्ति इतनी जबरदस्त थी कि हर हाल में इंदौर को नंबर 1 बनाना, और ये सब सारी चीजें मैंने खुद अपनी आंखों से उस वक्त देखी थी। और उसके बाद क्या हुआ, इंदौर जो सूची में कहीं नहीं था वो सीधे नंबर 1 पे आसीन हो गया। और ये सिलसिला अब तक लगातार चौथे साल तक जारी है। अब बात करते हैं सूरत की। जब मैं सूरत आया 2.5-3 साल पहले, तो उस वक्त सूरत में कई जगह गंदगी दिखती थी। मुझे ये एहसास होता था कि यहाँ के लोग गंदगी के प्रति इंदौर की तुलना में कम जागरूक हैं, और स्वच्छता सर्वे में सूरत पिछड़ भी रहा था। मीडिया ने इस पे आवाज़ उठाई, निगम अमले को, सरकार को, कलेक्टर को, सबको समझाइश देने की कोशिश की कि आप क्या गलती कर रहे हैं। इंदौर ये करता है, भोपाल वो करता है, हमारे यहाँ ये सब चीज़ें नहीं हो रही है। उसके बाद यहाँ शहर की एक टीम इंदौर गई देखने के लिए कि वहाँ पे किस तरह का मैनेजमेंट है कचरा उठाने को लेकर के। उसके बाद वही सारे तरीके और उससे कुछ बेहतर तरीके भी सूरत ने अपनाए। कचरा पेटी जो बड़ी बड़ी होती थी, जहाँ जो गंदगी का अंबार लगा रहता था, उसे हटा दिया गया। लोगों को जागरूक किया गया, छोटी छोटी गाड़ियाँ आई, इसी तरह गाने की धुन सुनाई देने लगी गली गली। जो नहीं समझते थे उन्हें फाइन लगाकर भी समझाया गया। साफ सफाई का महत्व बताया गया। और उसके बाद सूरत 14वें नंबर पर पिछले साल आ गया। उसके पिछले साल भी उसकी स्थिति अच्छी रही, लेकिन अब चुनौती थी 14 से टॉपर बनने की। टॉपर तो नहीं हो पाए इस बार, लेकिन इतना सूरत ने एक बड़ा काम कर लिया, एक बड़ा तमगा हासिल कर लिया कि वो दूसरे नंबर पर आ गया। अब दूसरे नंबर पे भी आना आसान बात नहीं थी। ये सब सारी कवायद तो शुरू हुई थी, इसके साथ 2-3 और बड़े बड़े काम किए गए, जिसके कारण सूरत हमेशा पिछड़ रहा था। उसकी पहचान की गई, और वो जो 3 बड़े कारण थे वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सूरत के पिछड़ने का सबसे बड़ा कारण ये था कि खचोद इलाके में कचरे का पहाड़ था। पूरे शहर का कचरा वहीं डंप होता था। बदबू बहुत ज़्यादा आती थी, कई बार आग लग जाती थी। 6 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में फैले इस इलाके में से 3 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र के कचरे को पाटा गया। उस पर मिट्टी डालकर उसे ऐसा बना दिया गया कि कचरे का पहाड़ हरे मैदान में तब्दील हो गया। इस पर 50 करोड़ रुपए खर्च हुए। जो आप तस्वीर स्क्रीन पर देख रहे हैं
वो उसी कचरे के पहाड़ की तस्वीर है। अब आपको दूसरा कारण बताते हैं। दूसरा बड़ा कारण ये था कि खचोत डिस्पोजेबल में ही शहर के करीब 1700 टन कचरे का निपटारा किया जाने लगा, उसका खाद बनाया जाने लगा। और खाद बनाने का असर ये हुआ कि इससे नगर निगम की कमाई भी शुरू हो गई और कचरे का निपटान भी शुरू हो गया। तो दो बड़े कारण तो आपको मैंने बता दिए। एक और कारण है जो सीधे तौर पर गंदगी से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन पानी के प्रदूषण से जरूर जुड़ा है, और वो ये कि पांडेसरा इलाके में बने टर्शरी ट्रीटमेंट प्लांट में गंदे पानी को शुद्ध कर उद्योगों को यहाँ की जो महानगर पालिका है वो सप्लाई करती है, और उससे 60 करोड़ रुपए सालाना की वो आय करने लगी। अब जब इतनी सारी कवायद एक साथ शुरू हुई तो उसका असर अब दिखा कि अब सूरत के वासी देश के नंबर 2 साफ सुथरे शहर में रहने लगे। कोई भी काम एक झटके में नहीं हो सकता। सबसे जरूरी है इच्छा शक्ति की। अगर इच्छा शक्ति मजबूत होगी तो उसके बाद अगली तैयारी पूरी होती है। इच्छा शक्ति जैसी इंदौर ने दिखाई, उसके बाद अब सूरत ने दिखाई, और धीरे धीरे ये लगभग पूरे देश में एक आदत बनते जा रही है। हर कोई दिखा रहा है, लेकिन कोई ज़्यादा कोई कम, और निश्चित तौर पे कंपटीशन का मामला है। जो जितनी मेहनत करेगा वो उतना सफल होगा। और ये सिर्फ एक के करने से नहीं होता है, पूरे शहर को इसमें शामिल होना होगा। हर किसी की इच्छा शक्ति मजबूत होनी होगी, करनी पड़ेगी, उसके बाद ही इस तरह के रिजल्ट आते हैं। अब सूरत का लक्ष्य यह है कि वो हर हाल में अगले साल नंबर 1 पर आए, और मैं इसके लिए सूरत मनपा को एडवांस में बधाई देना चाहता हूं कि वो प्रयास करे। जब वो नंबर 2 का तमगा हासिल कर सकती है तो निश्चित तौर पर वो नंबर 1 पर भी सूरत को ला सकती है। सूरत वासी अपने शहर को नंबर 1 पर देख सकते हैं। सबको मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए, और सबसे ज़रूरी फीडबैक हर हाल में देना पड़ेगा अपने शहर के लिए। और जहाँ पर भी कोई भी गंदगी दिख रही है, शिकायत है, आप तत्काल उस फीडबैक दीजिए, ताकि आप नंबर 1 पर, सूरत के लोग या कोई भी शहर के वासी नंबर 1 पर आ सकें। ऐसी इच्छा शक्ति पूरे देश भर के लोगों को दिखानी होगी। अगर कहीं पे गंदगी है तो आपको अपने प्रशासन पर, जिला प्रशासन पे, सरकार पे दबाव डालिए, उनसे जवाब लीजिए, और आप भी ऐसा कर्तव्य कीजिए, ऐसा काम कीजिए कि गंदगी ना फैले और आपका भी शहर नंबर 1 या एटलीस्ट टॉप 10 में जरूर शामिल हो जाए। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कृपया खोज खबर लाइव चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।